पीएमसी ध्यान नेपाल के इस मंच पर आप सभी उपस्थित महानुभावों का हृदय से बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ। आप सभी दिव्य आत्माओं को मेरा साष्टांग प्रणाम। अपने प्रिय गुरु ब्रह्मऋषि पितामह पत्री जी, स्पिरिचुअल टैबलेट रिसर्च फाउंडेशन के फाउंडर डॉक्टर जी.के. सर, सभी आध्यात्मिक और आराध्य गुरुओं को साष्टांग नमन करते हुए जिनकी कृपा से, जिनकी ब्लेसिंग से आज हम इस यूनिफाइड कोर्स में सब एकत्रित होकर आशा जी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। तो मैं आशा शर्मा जी का हृदय से बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ और हम सभी उनके बहुत आभारी हैं, धन्यवाद देते हैं, उनकी इस काइंड सर्विस के लिए, उनके इस वैल्यूएबल टाइम के लिए। तो वेलकम आशा जी। ओवर टू यू, द प्लेटफॉर्म इज़ योर्स नाउ। Okay, मैं अनम्यूट हूँ। थैंक यू सो मच डॉक्टर संतोष एंड थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के सेशन में आप सभी लोग आते हैं, जुड़ते हैं। तो जैसा मैंने कल बोला था, कुछ भी क्वेश्चन आंसर्स है तो आप यहाँ पे पूछिए और उसके बाद हम मेडिटेशन करेंगे और मेडिटेशन के बाद हम डिस्कशन नहीं करेंगे अनलेस आपकी कोई बहुत इंपॉर्टेंट शेयरिंग हो तो प्लीज मास्टर्स हैंड रेज कीजिए अगर कुछ भी कोई प्रश्न है, कोई क्वेश्चन है तो। जी, बहुत अच्छा समय है, किसी के मन में कोई भी डाउट है तो आशा जी से क्लियर कर लेंगे। किरंगी जी, अनम्यूट कर लीजिए। आत्मवंदन। आत्मवंदन। देखो इस मेडिटेशन के मतलब ऐसा कुछ रिलेटेड नहीं है बट वो था कि कल से हमें अपने आप करना है ना, तो ये 3 दिन जो मेडिटेशन हुए वो हम 3 दिन, ये मंडे का कल करूंगी, ट्यूसडे का फ्राइडे और वेनसडे का सैटरडे, वैसे करके मैं 3 दिन कर सकती हूँ या फिर हाँ कोई एक बिल्कुल, ही आपकी चॉइस है। आप वैसे मेडिटेशन सेम है क्योंकि स्टेप सेम है ना? तो आप हाँ, जो जो आपको कंफर्टेबल लगे जस्ट डू इट, है ना? जिसमें आपको कंफर्टेबल है। आप किसी एक को पकड़कर भी कर सकते हो जिससे आपको वो मेमोराइज हो जाए। ओके। और दूसरा ये था कि ये 2 दिन तो मैं ऐसा लगा कि मैं सो ही गई हूँ और एक फुल रेस। उसके बाद रात को 2 दिन तो मुझे रात को भी इतनी नींद नहीं है और उसके बाद तो मैं फ्रेश फ्रेश नहीं कह सकते बट हाँ, ऐसा लगा कि नींद तो नहीं चाहिए रात को। बट वो 2 दिन तो मुझे ऐसा ही लगा कि मैं सो ही रही हूँ, पता ही नहीं चला कब स्टार्ट स्टार्ट हुआ, तब पता चला था मेडिटेशन फर्स्ट डे को। खत्म कब हुआ वो पता नहीं चला। और कल तो कुछ क्वेश्चंस हो रहे थे तो मैं आंखें बंद करके सुन रही थी, तो पता ही नहीं चला मैं कब मतलब सो गई या पता नहीं क्या था। और मुझे बीच बीच में सुनाई दे रहा था कि वो कुछ बात चल रही थी, बट मेडिटेशन कब स्टार्ट हुआ खत्म हुआ वो मुझे पता ही नहीं चला। कोई बात नहीं, इसका मतलब है आप ट्रांस में चले जाते हो या आपकी बॉडी को रेस्ट की जरूरत है, तो आप दोबारा से वीडियो रिकॉर्डिंग में सुन सकते हैं, कोई बात नहीं। थैंक यू। ठीक थैंक यू फॉर है। शेयरिंग। थैंक यू। यू वेलकम। जी, सुरभि जी बात करिए। नमस्ते मैम, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत-बहुत आभार। मैम, नमस्ते। आपने बताया था ना ऑरा कभी भी लॉक कर सकते हैं, तो आज मैंने 11 बजे के आस-पास ये प्रैक्टिस करी। तो मैम मेरे को ऐसा लगता है कि मेरे शरीर के अंदर कुछ अनवांटेड है, पैरों में। तो मैंने ना कर तो लिया, मैम मैंने कर लिया और मैंने ये भी बोला उसमें कुछ मेरे शरीर के अंदर अनवांटेड पहले से ही है, तो वो भी रिलीज़ हो जाए। तो मैम मेरे को आराम तो मिल गया, वो जो बेचैनी मुझे हो रही थी, वो उसमें मुझे आराम मिल गया। और मैम जैसे ही मैं ख़त्म करा, मैंने अपना ऑरा लॉक कर लिया, उसके बाद मैम अचानक से इतना तेज़ पैरों में दर्द हुआ, इतना तेज़ पैरों में दर्द हुआ,
और फिर 5 मिनट बाद वो शांत हो गया। तो ये क्या था? सही था प्रोसेस मेरी? अच्छा, आपने सबसे पहली बात तो अपने आप को डाउट मत कीजिए, ठीक है? पूरे विश्वास के साथ कीजिए। सभी मास्टर्स कोई भी प्रैक्टिस आप इसमें करते हैं, वो इतनी पावरफुल है, लेकिन अगर आप इसको ध्यान से सोचे तो पहले चैप्टर में क्या बताया गया है? हम पूर्ण हैं, हम संपूर्ण हैं। तो अपनी डिविनिटी को क्वेश्चन मत कीजिए, क्योंकि अगर आपको डाउट होगा ना मास्टर्स, तो यू आर क्रिएटर ऑफ योर ओन रियलिटी ना। तो पहली बात है, आपको डाउट नहीं करना है। और दूसरा, अगर आपने स्टेप फॉलो किए एंड आपने बोला है लास्ट में, आई क्लोज माई ऑरा टू ऑल एक्सेप्ट माई हायर सेल्फ, ये आपको बोलना बहुत बहुत ज़रूरी है कि मैं अपने ऑरा को बंद करती हूँ सिर्फ और सिर्फ मेरे हायर सेल्फ को छोड़ के। ये आपके लिए बहुत बहुत ज़रूरी है। अगर आपने स्टेप को मिस किया तो आप फिर या तो कंप्लीटली लॉक कर देंगे, है ना? ठीक है। तो अगर लेकिन आप इस स्टेप को करते हैं तो कभी कभी ऐसा होता है कि एक बार में क्लियर नहीं होता, तो आप दोबारा से स्टेप्स को रिपीट कर सकते हैं। पर मुझे नहीं लगता कि आपने कुछ गलत किया है, लेकिन मैं आपको एक स्टेप और ऐड कर देती हूँ इसके अंदर अभी। क्या आपने थॉट फॉर्म्स को भेजा था, लव एंड लाइट, प्रकाश, और वो भेजा था आपने? थॉट्स को तो नहीं भेजा था, मैंने तो अनवांटेड चीज़ों को ही भेजा था। अच्छा, तो अगर आप ध्यान से उसे पढ़ेंगे तो उसमें मैंने सबसे लास्ट में लिखा है कि जैसे आपने क्लोज कर लिया ऑरा, उसके बाद हमारे ही विचार होते हैं जो हमारे ही ऑरा के चारों तरफ अटैच हो जाते हैं, ठीक है? तो अभी हम आपको सिखाएंगे, लेकिन जैसे आपके साथ ये इश्यू आ रहा है तो मैं आपको इसलिए बता रही हूँ। तो आपको बोलना है एंड में, जब आई क्लोज माई ऑरा टू ऑल एक्सेप्ट माई हायर सेल्फ, यानी कि मैं अपने ऑरा को बंद करती हूँ सिर्फ अपने उच्च स्व को छोड़ के, ठीक है? उसके बाद आपको जितनी भी थॉट्स हैं, फियर हैं, डाउट हैं, वो अटैच्ड है, तो आपको बोलना है कि मैं लव एंड लाइट भेजती हूँ अपने थॉट फॉर्म्स को। नेक्स्ट स्टेप जो मैंने आपको नहीं बताया, पर अगर आप मेरे सेशन ज्वाइन करते हैं तो मैं हमेशा कराती हूँ उसको। तो आप उस ऐसा बोलने के बाद कि मैं थॉट फॉर्म्स को लव एंड लाइट भेजती हूँ, आप विजुअलाइज कीजिए या इमेजिन कीजिए कि वो जो थॉट फॉर्म्स आपके ऑरा में अटैच्ड हैं वो लाइट में बदल गए हैं, ठीक है? डिजॉल्व इनटू लाइट। और ऐसा भी हो सकता है कि आपको ऐसा महसूस हो कि ब्लैक कलर का एक स्मोक आ रहा है और वो मदर अर्थ में डिजॉल्व हो रहा है, ऐसा भी हो सकता है। तो ये स्टेप ज़रूरी होता है क्योंकि हमारी ही थॉट्स हमारे ही ऑरा में हमें ही परेशान करती हैं कभी कभी, या किसी और की भी हो सकती है थॉट फॉर्म्स जो आपके ऑरा में आके अटैच हो सकती है। तो ये स्टेप ज़रूर कीजिए और आई थिंक आप बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, क्योंकि एंड में आपको रिलीफ मिल गया। तो हुँ। और मैम आपने बोला था सबसे पहले ये बोलो कि आई क्लोज़ माय ऑरा टू ऑल एक्सेप्ट हायर सेल्फ। तो मैंने तो आपने कल बोला ना शुरू में ही करो इसको, तो मैंने तो शुरू में ही करा, लास्ट में नहीं करा। तो मैं शुरू में भी करूँ और लास्ट में भी करूँ? मैं देखो, आप फिर अपने आप को डाउट कर रहे हो। इसको आप सिर्फ एक बार करो, लेकिन अगर आप जैसा कह रहे हो कि मैं पहले करूँ लास्ट में, आप इसको जितनी बार करना चाहो आप कर सकते हो। जो महाअवतार पहले बाबा जी लास्ट ने का कोई टेक्निक, मतलब नहीं है। नहीं कोई मतलब नहीं है, लेकिन जैसे आपको लगता है कि मैं बहुत लोगों के बीच में जाती हूँ, मेरी एनर्जी कम हो जाती है, जैसे श्रुति मास्टर ने कल शेयर किया था कि मैं हुँ। कहीं बाहर जाती हूँ, बहुत खुश जाती हूँ, लेकिन जब मैं वापस आती हूँ तो मेरी एनर्जी ड्रेन हो जाती है। तो उसका रीजन यही होता है कि जब आप एक हाई वाइब्रेशनल स्टेट में होते हैं ना श्रुति मास्टर, तो ऐसी चीजें आपके ऑरा पे अट्रैक्ट होती हैं, ठीक है? ये नॉर्मल है। हम इस बारे हाँ। में बात कर रहे हैं, मैं आपको बता रही हूँ, तो अब आपके अंदर अवेयरनेस है। तो नंबर वन आपके लिए अपने आप को डाउट नहीं करना है, आप जो करोगे ठीक करोगे, है ना? दूसरी बात, आप इसे एनी टाइम ऑफ नंबर ऑफ डेज कर सकते हो, जितना बार चाहो जब चाहो कर सकते हो, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। धीरे धीरे आपका ऑरा प्रोटेक्ट हो जाएगा, आपकी हैबिट बन जाएगी, तो आपका हायर सेल्फ आपसे कनेक्टेड रहेगा। जैसे ही आप बोलोगे आई क्लोज माई ऑरा टू ऑल, ऑरा क्लोज हो जाता है। तो हम सेकंड चैप्टर में अभी जो नेक्स्ट वीक होगा, हम उसमें आपको सिखाएंगे कि कैसे कनेक्ट हुआ जाता है अपने हायर सेल्फ से। ठीक है मैम। और जैसे आप कनेक्ट हो जाएंगे, पर आप इसे कर सकते हैं क्योंकि हायर सेल्फ हमेशा आपके साथ होता है, वो कभी भी आपसे अलग नहीं होता है। सिर्फ आप उसको हुँ। भूल गए हैं कैसे देखना है, कैसे याद दिलाना है, बस। हाँ मैम। यस तो मैम, थैंक यू थैंक फॉर यू। आस्किंग गुड क्वेश्चन, सभी के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। जी, थैंक यू सुरभि जी। अविनाश जी बात करें।
नमस्कार मैम। मैम मैं नमस्ते। ये पूछना चाहती हूँ, जैसे हम ऑरा क्लोज करते हैं तो वो कुछ पीरियड के लिए होता है, या जैसे एक बार आपने शुरू कर दिया तो उसका वो फुल डे उसका वो असर रहता अच्छा, मुझे आपकी आवाज तो नहीं क्लियर है? से पता चल रही, पर आपकी मैं समझ वॉइस गई हूँ। ब्रेक हो रही ब्रेक हो थी। रही थी, हाँ। हम्म, तो मैम, मगर मुझे आपका क्वेश्चन समझ में आ गया है कि ऑरा कितनी देर के लिए लॉक होता है। ओके, यस इट्स अ यस। गुड क्वेश्चन। लेकिन ऑरा जो है आपका डिपेंड करता है। जैसे मुझे बहुत सारी प्रैक्टिसेस बताएं जिनसे ऑरा 24 आवर्स लॉक हो जाता है। लेकिन ये जो महावतार बाबा जी ने आपको सिखाया है ना, इससे सिंपल, इससे इजी कुछ भी नहीं हो सकता है। इसमें कोई रूल नहीं है। आपको जब लगे ना, अविनाश मास्टर, कि अचानक से मेरा मूड बदल गया है, या अचानक से कोई दर्द शुरू हो गया है, या मन में कभी कभी नेगेटिव विचार आ जाता है ना, जैसे आप बहुत अच्छे मूड में बैठे हो लेकिन अचानक आपको डर लगने लगा, कहीं ऐसा तो नहीं हो जाएगा, कहीं ये तो नहीं हो जाएगा, तो 100% आपके पास अनइनवाइटेड इन्फ्लुएंस है, यानी कि बिन बुलाए मेहमान आपके पास आ गए हैं, ठीक है, एनर्जी के रूप में। तो हम एनर्जी ही है ना। और आपने तो मेरे साथ ऑब्जर्वर इफेक्ट भी किया, आपको पता है कि बॉडी में 97% स्पेस है, बाहर हम एटम से कनेक्टेड है। तो कब किसकी थॉट फॉर्म, कब किसका अनइनवाइटेड इन्फ्लुएंस आपसे आके अटक जाए आपको नहीं पता है। तो आप कभी भी, कैसे भी, कितनी बार कर सकते हैं। और मास्टर्स जो पहले बिगिनर्स है ना, तो शुरू शुरू में एक बार ऑरा लॉक करने के बाद जब आप अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट होते हैं ना, तो हम उससे पूछ सकते हैं कि मेरा ऑरा लॉक हो गया कि नहीं हो गया। मगर एक दूसरा एडवांस स्टेप है जो हम आपको सिखाएंगे, स्टेप बाय स्टेप। तो ये बहुत ही ब्यूटीफुली डिजाइन कोर्स है, आप इसे करेंगे तो आपको दुनिया में किसी की जरूरत ही नहीं है। सिर्फ खुद और खुद से जुड़ जाइए, अपनी डिविनिटी से। तो आई होप आई आंसर्ड योर थैंक क्वेश्चन, यू। मैंने आपका क्वेश्चन का यस आंसर दे यस, दिया। थैंक यू मैम, थैंक थैंक यू यू। सो मच। थैंक यू आशा जी, बहुत बढ़िया। थैंक यू। जी सविता जी अनम्यूट कर लीजिए। आत्मा बंद। सविता जी अनम्यूट करिए। नहीं हो रहा। नहीं हो रहा। हो गया। हो गया हो गया हो गया। जी जी। भोले बाबा की जय। Yes. कल मैं रात को कर रही थी प्रैक्टिस, तो मैं बैठ नहीं पाई, इतना पेन था मुझे। तो मैं फिर सोफे पे बैठ गई, पैर नीचे रख के, पैर के नीचे मेरे था मैट था। तो मैं पता नहीं मैं कौन सी उस अवस्था में थी, बता नहीं सकती, लेकिन मुझे 2 बार इतनी जोर का झटका लगा कि अ, एकदम मेरा बॉडी मेरी ऐसे हो गई आगे की ओर। तो मैं पूछना चाहती थी कि ये क्या है? मतलब मुझे कोई डर नहीं लगा, कोई ऐसा भय नहीं था, क्योंकि मैं तो क्रिया योग करती हूँ और बहुत समय से कर रही हूँ। करीब पौने 2 साल हो गए। ध्यान तो मुझे कई साल हो गए करते हुए। तो ये क्या चीज़ होती है कि जो आपको एकदम ऐसा लगता है कि कोई आपको ऐसे क्रॉस करके गया है? अच्छा, अब मुझे आपसे क्वेश्चन है, तो आप मेडिटेशन कर रहे थे जब आपके साथ ऐसा हुआ? हाँ। ओके। तो आप मेडिटेटर हैं, तो ये तो बहुत ही इसका सिंपल जवाब है अगर आप मेडिटेटर हैं, कि मेडिटेशन में इस तरह का जब अनुभव होता है ना, कि आप एकदम से झटके, जर्क सा लगा है ना, इसे यही कहते हैं ना कि जर्क सा लगा और मैं उठ गई या मैं अवेयरनेस में आ गई। तो कभी कभी आपका एनर्जी ब्लॉक भी रिलीज होता है ये, ठीक है। और ओके। कभी कभी जब आप एक स्टेट से दूसरी स्टेट में आते हैं ना, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन मैं आपको जल्दी से बता देती हूँ। ओके, जब आप की बॉडी एक शांति, एक ऐसी चीज को ढूंढ रही होती है, जब वो आपको मिल जाता है ना, और आप उस स्टेट में पहुंच जाते हैं, लेकिन धीरे से आप उस स्टेट में से वापस आते हैं। एक्चुअली होता क्या है कि जब आप लोगों को लगता है ना कि हम सो गए हैं, या मेडिटेशन में हम बाहर जाते हैं, तो एक्चुअली आपकी बॉडी एस्ट्रली जा रही होती है। तो जब आप वापस अवेयरनेस में आते हैं, तो जैसे मान लीजिए कई बार आप नींद में सो रहे होते हैं, कई लोग ऐसा करते हैं कि नहीं करते, पर ये बहुत कॉमन है। नींद में कभी कभी आप ऐसे अपने पैर को झटका देते हैं कि जैसे आप सो रहे हैं, कुछ भी नहीं हो रहा, लेकिन आपकी बॉडी जो एस्ट्रली थी वो वापस फिजिकल बॉडी में आ गई है।
तो एनर्जी ब्लॉक भी हो सकता है और आपकी बॉडी एकदम से वापस अपनी बॉडी में आई है, उसका भी हो सकता है। तो इसमें घबराइए मत। और कभी भी जैसा आपने बोला कि मुझे लगा मेरी बॉडी में से कोई निकल कर गया है, पहली बात है ऐसा आप सोचिए ही मत। दूसरी बात ये कि अपना ऑरा लॉक कीजिए अगर कभी भी आपको ऐसा लगता है। हमेशा नहीं, ऑरा लॉक। मैंने ऑरा लॉक किया था। मतलब ये मेरा कहने का मतलब नहीं है कि कोई निकल के गया। ऐसा लगा कि जैसे किसी ने ऐसे प्रेस किया, है ना? जैसे कोई करीब से निकल के जाता है तो आप हिल जाते हो ऐसे। मेरा कहने का तो ये प्रेस नहीं किया। मतलब है हाँ तो वेरी गुड। इसीलिए मैंने क्लैरिटी पूछी आपसे। तो आप कि जैसे अगर कोई ऐसा कोई हुआ है। एनर्जी जो है आपके करीब से निकल के गई ऐसे। तो जैसे कोई साथ से निकलता है और आपको हल्का सा झटका लगता है, आप ऐसे हो जाते हो आगे की ओर, वैसा मेरे साथ हुआ। हाँ तो वो जड़ की होता है। तो आपका या तो एनर्जी ब्लॉक रिलीज हुआ है और या आप जिस स्टेट में से थे वापस नॉर्मल फिजिकल बॉडी की स्टेट में आप आ गए। तो उसमें कोई घबराने की बात नहीं है। वो जर्क होता है, वो बहुत कॉमन बात है। हम ये एक मेरे साथ पहली बार नहीं हुआ है। ये भी मैं कई बता बार दूं, होता है। ये हाँ मेरे साथ बहुत बार हो चुका है ऐसा। बट इसका रीजन क्या होगा, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन किया कि क्या हो सकता है ये। हाँ तो वेरी गुड क्वेश्चन। लेकिन सभी मास्टर्स एक पीएसएसएम और पीएमसी की एक वीडियो है कि आपके मेडिटेशन के क्या क्या एक्सपीरियंस होते हैं, उसमें इसको बहुत ब्यूटीफुली बताया गया है। मैं उसको शेयर कर दूंगी। तो स्पिरिचुअल और आई थिंक एक बार डॉक्टर संतोष ने शेयर भी की थी। तो हम दोबारा शेयर कर देंगे, उसको ध्यान से सुनिएगा कि आप कैसे कैसे एक्सपीरियंस हो सकते हैं और उसमें जर्क आन लगना ऐसे बॉडी में, वो भी उसमें बताया गया है। वेरी तो कॉमन। हाँ, इट्स वेरी कॉमन। तो परेशान मत होइए, इट्स ओके। आप नहीं अपनी ही नहीं, बॉडी में वापस। परेशान नहीं हो रही, सिर्फ मेरी ये जो है जिज्ञासा थी कि मुझे पता लगे कि ये क्या रीजन क्या है ये। ये थैंक नॉर्मल यू। बात है। यू थैंक जी यू, वेलकम। थैंक यू, जी थैंक यू। जी जी, गंगोत्री जी बात करिए। जी, आवाज आ रही है? जी जी। तो कल मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था कि मतलब परसों सोमवार को, मंडे को छठ पूजा था। तो घर के आसपास बहुत ज्यादा लाउड शोर शराबा था, तो मेरे को नींद नहीं आई, सारा रात जगे थे। फिर कल जब शाम को आशा मैम ने मेडिटेशन करा रहा था, तो सर मेरा भारी था, लेकिन फिर भी मैं बाबा जी को बोली कि बाबा जी बस ध्यान लगा देना, और मैं ध्यान करना चाहती हूँ। बस बैठी, और इतना झटके से हाफ सर्कल राउंड में मेरे को यही जर्क लगा कि मेरे मन ही मन में सोची कि अरे ये क्या हुआ। फिर बाद में फिर मैं डीप में चली गई, ट्रांस में चली गई, और बहुत अच्छा लगा। फिर लास्ट में आपकी आवाज सुनी, संतोष जी। फिर मैं जब ध्यान से बाहर आई तो मैं बोली कि फिर जैसे कि आप बोले कि पत्री सर और फिर में इसका कोई ना कोई ये पत्री सर बताए थे, तो मैंने सुना था कि हाँ कि एनर्जी स्वयं अपना रास्ता बनाती है, कहीं जो ब्लॉकेज अटके रहते हैं। तो फिर अपने मन ही मन मैं खुश भी हुई कि चलो कोई बात नहीं, कल मैं भी शेयर करूंगी। तो सविता जी ने शेयर किया तो मुझे भी याद आ गया। मैं भी हाफ सर्कल कर ऐसे ही मतलब जर्क आया कि मैं भी थोड़ी सी ये हो गई थी। तो अच्छा लगा, लेकिन कल का मेडिटेशन बहुत पावरफुल था। और मेरा फिर उसके बाद सर का दर्द कहाँ जो गायब हो गया पता ही नहीं चला, एकदम फिट हो गई। और सुबह से मतलब रात से मैं परेशान थी, नींद में सोई भी नहीं थी, सुबह बस ध्यान में बस बैठी थी। सुबह के भी क्रिया योगा ध्यान में बस बैठी ही थी कि बस बाबा जी किसी तरह ध्यान लगाना। और सारा मतलब 12 घंटा मेरा यूं ही बीत गया, लेकिन कल शाम को मेरे को ध्यान लगा और बहुत अच्छा ध्यान लगा। तो मेरे को भी ऐसे ही जर्क लगा। तो यही समझे कि मतलब एनर्जी, जैसे पत्री सर के सुने थे कभी कि एनर्जी अपना रास्ता स्वयं बनाती है ना? बिल्कुल। यहाँ पे मैं आप सबको एक बात बताना चाहूंगी क्योंकि आप सिमिलर एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं। तो जैसा आपने जी पत्री जी का सुना था, जब भी आपको कोई जी पेन होता है या कोई सिचुएशन जी आती है, तो वहां हमेशा कोई एनर्जी ब्लॉक होता है। इसीलिए कई बार जी कहा जाता है कि जब हम मेडिटेशन शुरू करते हैं कि वहां पे फोकस कीजिए और ऐसे समझिए कि जैसे आप वहां से सांस ले रहे हैं। ब्रीदिंग में जी बहुत पावर होती है मास्टर्स, ब्रीदिंग में इतनी जी पावर होती है। हमारा स्वर विज्ञान का वीडियो वॉच कीजिएगा और देखिएगा कि आप ब्रीदिंग से अपनी लाइफ कैसे बदल सकते हैं। तो जब आपको वो आपको हेडेक आया है या आपको कोई सर में दर्द हो रहा है या पैर में पेन हो रहा है, तो वो एक एनर्जी ब्लॉक है। तो आप लोगों जी ने उसे रिलीज, जी मगर जी उस वीडियो को दोबारा वॉच कीजिएगा जैसे गंगोत्री जी ने शेयर किया। थैंक यू सो मच गंगोत्री मास्टर शेयर करने जी के जी लिए।
बहुत सुंदर। जी, थैंक यू। जी, हाँ, मैं भी कुछ इसमें बोलूँगी कि वो जो हम ध्यान में जानते हैं कि वेयर द इंटेंशन गोज़, एनर्जी या फ्लोज़। तो वो उसी समय जहाँ दर्द हो रही है और आपकी एनर्जी, आप अच्छे ध्यान में हैं और आपने अपने उस ऑर्गन पे ध्यान ले गए, तो वहाँ से वो एनर्जी रिलीज़ हो जाती है। जो अनवांटेड एंटिटी कोई भी आपके उसमें फँसी हुई है, तो वो निकल जाती है। जी, जी। और जब ध्यान कर रहे थे ना, तो जैसे लग रहा था कि सहस्त्रार से मतलब खूब ठंडी हवा अंदर में एंटर कर रही है और बहुत उसी वेरी के गुड, साथ मैं ट्रांस में बहुत चली गई। सुंदर, बहुत हाँ। सुंदर, बहुत सुंदर। जी। जी, गुड। नेक्स्ट ले थैंक लेते यू। हैं मंजू दुग्गल जी। अनम्यूट करें। हाँ जी, आत्मवंदन मैम, आत्मवंदन सभी को। मैम एक्चुअली मैं आज ही ज्वाइन किया है मैंने और कल ही लिंक मिला था मुझे इस ग्रुप का। तो जैसे सभी कह रहे हैं ना कि जैसे ओरा लॉक के लिए जो आपने कोई वर्डिंग अगर दी है, तो क्या मुझे मिल सकती है वो जैसे प्रैक्टिस के लिए? अच्छा, आप लोग अगर यूनिफाइड ग्रुप में हैं, तो उसमें हाँ जी। आप पिन मैसेज है, अगर आप पिन्ड मैसेज में जाएँगे, तो उसमें 3 मैसेजेस हैं, उसमें से तीनों हैं। पहला है कि आपकी प्रैक्टिस क्या होनी चाहिए और दूसरा है कि आप ऑरा कैसे लॉक करते हैं, ठीक है? तो पिन मैसेज में, लेकिन मैं दोबारा से डाल दूँगी, लेकिन पिन में वो इम्पोर्टेंट मैसेज 30 डेज़ के लिए लगाए जाते हैं कि जिससे आपको कभी भी ज़रूरत हो तो आप उनको क्लिक कर सकते हैं। पर वो हम आपको दे देंगे, नो वरीज़, कोई टेंशन की बात नहीं है। थैंक यू फॉर हाँ, आस्किंग। जी, थैंक जी। थैंक यू, स्वर थैंक यू विज्ञान मैम। के भी डाल देंगे आशा जी। इसके अंदर अच्छा, हाँ, स्वर विज्ञान का भी डॉक्टर डाल संतोष, देंगे। मैं नहीं चाहती कि लोग कन्फ्यूज़ हो जाएँ, पर अच्छा, मैंने ठीक बोला है, कि जैसे ठीक। ब्रेथ वर्क के लिए उनको होना चाहिए ना, इसमें हम बाबा जी का ही डालेंगे। आप स्वर विज्ञान की दूसरे में शेयर कर दीजिएगा, है ना? जी, 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 ध्यान ठीक है, में, हाँ, हाँ। हाँ, थैंक यू। ठीक है। थैंक यू जी। कमला जी बात करिए। आप सभी को आत्मवंदन। संतोष जी, आशा जी, बहुत धन्यवाद। मैं आज पूरे दिन से इतनी खुश हूँ क्योंकि रात भर मेरा ना सोहम नाच चला है। मेरी सोते सोते ही मेरे नीचे से मुझे लग रहा था मेरी सांस जा रही है, ऊपर तक जा रही है, फिर आ रही है, फिर जा रही है, फिर आ रही है, और मैं सोते सोते महसूस कर रही थी और मैं अच्छे से सांस को ले रही थी। और मेरा सुबह क्रिया योग में इतने सालों 2 साल लगभग होने को आए, मेरा महामुद्रा में एक 5 इंच सर उठा के और पैर उठा के जो हम ब्रीदिंग करते हैं वो नहीं हो पा रहा था। राइट। मतलब मैं थक के उसको नीचे कर लेती थी, पैर को बार बार उठा उठा के करती थी, और आज सुबह इतना अच्छा हुआ कि मैं और भी थोड़ी देर रुक सकती थी। तो बहुत धन्यवाद, और मैं सुबह से इतनी खुश हूँ। ये तो हम इतनी इजीली हो रहा है, अपने आप ही सांस जैसे नीचे से आ रही है, ऊपर जा रही है, नीचे से आ रही है। मैं बहुत खुश हूँ आज। बहुत धन्यवाद संतोष जी, आशा जी, बहुत धन्यवाद डॉक्टर जी। थैंक यू सो आज मच। बहुत अंदर से खुशी हो रही है कि मेरा सोहम अंदर से अपने आप चल रहा है, रात भर चला है। मैं रात में मेडिटेशन करके सोई थी, आपका कल मैंने 2-3 बार किया, और रात में भी करके सोई, सो के सोई, तो पता नहीं क्यों इतना अच्छा फील हो रहा है सुबह से। रात में भी बहुत अच्छी नींद आई, तो सुबह उठी, फ्रेश और मेडिटेशन किया सविता जी के साथ, तो मुझे बहुत बहुत खुशी हो रही है। बहुत धन्यवाद संतोष जी, आशा जी, आप सभी का बहुत धन्यवाद। जी, जी, बहुत थैंक यू अच्छी सो मच शेयरिंग फॉर आपकी। शेयरिंग। बहुत अच्छी है। जी, बंदिता जी बात करिए। आत्मा बंधन सभी को। आत्मबंधन। आत्मा। मेरा भी यही शेयरिंग था कि जब सोमवार को स्टार्ट हुआ ना, उस दिन ऐसा लगा जैसे सेल से कपूर एकदम काला धुआं निकल रहा था। वो फियर भी चला गया मेरा। लेकिन मैं आज ही सोच रही थी, ये मेरा वहम है या कुछ ऐसा हुआ है। फिर आप बोले ना, खुद को डाउट मत कीजिए। बस ये शेयरिंग करनी थी। थैंक यू सो मच। जिसे आप बाहर ढूंढ रहे हैं मास्टर्स, वो तो आप ही के अंदर है। किसे ढूंढ रहे हैं बाहर? सब कुछ आपके अंदर है। ये जो आपका शरीर है, टेम्पल ऑफ गॉड है, और इसमें देखिए अभी तो ये शुरुआत हुई है, और बाबा जी किस तरह से हमारी एनर्जी को बदल देते हैं। और अब आप सोचिए, जैसे लेवल 1 कंप्लीट होगा तो कितने मिरेकल्स होंगे। तो बी रेडी फॉर मिरेकल्स। हर रोज लाइफ में मिरेकल्स होते हैं, क्योंकि हम अपने आप को मैं पहचान जाते हैं ना।
और संतोष जी ने भी जो वीडियो शेयर की थी ना यूनिफाइड के यूट्यूब में, वो भी वो उसमें बोले कि जो लोग तैयार हैं वही लोग अगर कोर्स उसमें कर आते रहे हैं। हैं तो वो आते हैं। वो भी बहुत अच्छा लगा। मैं अपने आप को अफर्म दे रही हूँ, मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ। वो वीडियो प्रीति प्रसाद और शैलेश जी ने मिलकर बनाई है। प्रीति प्रसाद जी का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है इसमें। जैसे मैंने कहा, उन्होंने ही मुझे इंट्रोड्यूस किया था इस जर्नी में, तो उन लोगों ने वीडियो बनाई है। मैं बहुत सारी और भी वीडियो शेयर करूंगी, लेकिन मैं धीरे धीरे करना चाहती हूँ, इसलिए कि आप एकदम से सारी वीडियो देख लेंगे तो, क्योंकि इसमें ऐसा सिखाया गया है कि आप स्टेप बाय स्टेप जाकर उस इंफॉर्मेशन को देखेंगे। तो हम समय समय पर शेयर करते रहेंगे, और डॉक्टर संतोष तो हर जगह डालती रहेंगी, जिसको जैसी ज़रूरत है तो प्रोवाइड करती रहेंगी। बिल्कुल, तो बिल्कुल। पर्सनल थैंक पे यू। भी मैंने भेजे हैं पीछे। कुछ लोगों ने हाँ। मुझे पर्सनल पे मैसेज किए, तो उनको भी मैंने भेज दिए थे। तो प्रीति प्रसाद के साथ मैं भी 3 महीने करीब जुड़ी रही थी, फिर पॉसिबल नहीं हो पाता था मुझे। जी। पर नहीं, मुझे इस जर्नी में वही लेकर गई थी आज से 2 साल पहले। जी, जी, उन्होंने ही जी। मुझे कनेक्ट किया था इससे। नहीं बहुत नहीं, अच्छा। जो बहुत चीज हम ट्राई तो करते हैं, लेकिन जो चीज आपको इमिडिएटली रिजल्ट देता है ना, मन उसमें अटक जाता है। जैसा लगता है हाँ ये चाहिए था। वेरी गुड। थैंक यू। जी, इसीलिए तो रागिनी जी। डॉक्टर संतोष लेके आती हैं आपके लिए। बट डॉक्टर संतोष, अब जो 2 लोगों का लेके ना, फिर हम हाँ, ठीक है। मेडिटेशन। ठीक है, ठीक है। रागिनी जी और सुषमा जी, शुक्ला जी। रागिनी जी, आप आत्मबंधन बात करिए मैम, पहले। आत्मबंधन आशा मैम, संतोष आत्मावंदन। मैम। आत्मबंधन जी। मैम मेरा तो वैसे कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं है, बस ये मुझे पूछना था, ये जो प्रैक्टिस हो रही है वो हफ्ते में एक ही दिन प्रैक्टिस मिलती है पूरे हफ्ते के लिए? हाँ, अगर आप उसको जो और भी फाइल शेयर की गई थी ना, और मैं फिर आप लोगों को बता रही हूँ, जो हमारा ग्रुप है उसके डिस्क्रिप्शन में सारी इंफॉर्मेशन है। जो कल डॉक्टर संतोष ने शेयर की, उससे पहले मैंने भेजी थी, उन सब का डिस्क्रिप्शन आपके जो ग्रुप का, जो आप क्लिक करेंगे तो ग्रुप डिस्क्रिप्शन में सब फाइलें हैं। पीडीएफ फाइल भी है उसमें, इंग्लिश की भी फाइल्स हैं, सारी फाइल है, इवन पॉडकास्ट भी है जो प्रीति प्रसाद जी ने मिलकर बनाया है शैलेश जी के साथ, वो सब है उसके अंदर। तो आपको, अगर आप उसे ध्यान से पढ़ेंगे ना, तो उसमें पूरा सब कुछ लिखा गया है रागिनी सिंह जी। हम्म, तो उसको ध्यान से थैंक यू सुनिए। मैम। हम आपको बता देंगे, लेकिन क्या होता है कि जब आप कुछ पढ़ते हैं ना खुद, या उसको देखते हैं, तो वो आपको ज्यादा अच्छा याद रहता है, इसलिए। हाँ, सही। वेलकम, वो उसके अंदर है, लेकिन फिर भी आपको नहीं चाहिए होगा तो आप ग्रुप में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और हम दोबारा से नीचे कर देंगे। पर मैंने पिन भी किया हुआ है, और डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक हैं आपके, बुक कैसे ऑर्डर करनी है। और संतोष कल मैम, मैंने, नहीं संतोष बोलिए। मैम, आपने ग्रुप में मुझे जोड़ा है क्या? आप एडेड हैं कि नहीं उसमें? आपको मैसेजेस आ रहे हैं? नहीं, आपने मुझे पर्सनल पे दिए हैं, ग्रुप में नहीं हूँ मैं। आप नहीं है तो अपना एक बार मुझे नंबर दे दीजिए, बताइए। डॉक्टर संतोष, नहीं, अगर इन्होंने, आपने कैसे ज्वाइन किया सेशन को? मुझे सुरभि जी ने दिया था, लिंक दिया था मुझे। हाँ, तो लिंक के एंड में जो हाँ, नीचे उसको लिखा है ज्वाइन, आप व्हाट्सएप उस पर ग्रुप। क्लिक कीजिए, आप हाँ, उससे उस पे कनेक्ट कर हो दीजिए। जाएंगे। हाँ, हाँ। हाँ, हाँ मैंने जी। कोशिश की थी पर पता नहीं, वो समझ नहीं आया, तो देखूंगी, फिर से ट्राई करूंगी ना। अच्छा, एक चीज मैं यहाँ ऐड करना चाहती हूँ कि जब आप उसमें क्लिक करते हैं और कुछ नहीं होता है, और वो ग्रुप का नाम ऊपर आता है, क्योंकि आप उस ग्रुप में हाँ, ऑलरेडी हैं, ऐसा भी होता है। तो हाँ, मैं आपको अच्छा डिस्क्रिप्शन ऐसा। में देखने के लिए। हाँ जी। हम्म। और मैं ये पूछना चाह रही थी, ये उच्च आत्मा और ऑरा एक ही है ना? नहीं, उच्च स्व अच्छा, आपका नहीं। हायर सेल्फ, हम आपको सेकंड चैप्टर में बताएंगे, पर सेम नहीं है। ऑरा अच्छा, अच्छा, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है आपकी बॉडी के बाहर, ठीक है। और हाँ, जो हायर सेल्फ होता है, वो आपके ही अंदर की एक डिविनिटी है, जिसे सब कुछ पता है, सब कुछ पता है, ठीक है। हम उससे डिस्कनेक्ट हो हाँ, गए हैं, हम अपने लोअर सेल्फ से। लेकिन हम जैसे इस चैप्टर में जाएंगे तो बाबा जी बताएंगे लोअर सेल्फ कुछ नहीं होता, मगर जस्ट टू अंडरस्टैंड कि
हायर सेल्फ क्या है और ऑरा क्या है। तो ऑरा बिल्कुल नहीं है। ऑरा आपका जो बॉडी के आसपास आपकी एक लेयर है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है। हायर सेल्फ आपके ही अंदर है और सॉरी, हर मैंने ना समय वो आपसे क्वेश्चन ही मैंने थोड़ा सा गलत पूछ लिया। आत्मा नहीं, और हायर सेल्फ में पूछ रही थी। आत्मा और हायर सेल्फ के अंतर में क्या अंतर है कि नहीं है? आ, आत्मा और हायर सेल्फ देखिए, आप उससे अगर हम इसमें डिटेल में जाएंगे तो हमारा बहुत समय लगेगा। लेकिन अभी आप ये अच्छा। जान लीजिए, सिर्फ अभी के लिए, सिर्फ अभी के लिए आप कंफ्यूज मत हुइए इन टर्म्स में। आपके अंदर, आपके, अच्छा आपको क्या लगता है, आपके शरीर में सोल रहती है या सोल के अंदर बॉडी है, क्या लगता है? सोल तो हमारे शरीर में ही होती है ना, क्योंकि हम ही अच्छा, सोल है ऐसा बोला जाता है ना। राइट, मगर मैं ऐसा कहती हूँ कि सोल जो होती है वो शरीर लेती है। तो ये थोड़ा अच्छा। डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, पर मैं आपको कह रही हूँ अभी जानने के लिए आप इतना समझ लीजिए कि जो आपका हायर, वो आपके अंदर की डिविनिटी है। आप उसे सोल का नाम देना चाहते हैं, आप नेक्स्ट चैप्टर में डिसाइड कीजिएगा, ये आप तक है। आपको अपने ही अंदर से कनेक्ट होना है। देखिए, सोल को ही तो पता होता है सब कुछ। किसको पता होता है हम्म। सब कुछ? आपकी हाँ, सोल सब सोल कुछ को जानती पता है। है, लेकिन क्योंकि आप उससे कनेक्ट नहीं हो पाए हैं पूरी तरह से, तो आप जानते हम्म। नहीं हैं। तो इसलिए कंफ्यूज मत हुइए टर्म में। लेकिन बाबा जी ने उसको इजी बनाने के लिए कि लोअर सेल्फ क्या होता है और हायर सेल्फ क्या होता है, लेकिन वो स्ट्रिक्टली मना करते हैं कि आप लोअर सेल्फ नहीं यूज करोगे। सिर्फ उस चैप्टर में ही हम यूज करेंगे, सिर्फ समझने के लिए। तो आप सोचिए, इस पे विचार कीजिएगा कि सोल है, आप कह रहे हैं सोल है ना? तो हायर सेल्फ क्या है? जिसको सब पता है, सोल को भी सब पता है। तो आप सोचिएगा, आज इस बारे में विचार कीजिएगा और ग्रुप में पोस्ट कीजिएगा, तो फिर हम आपको बताएंगे। ठीक है मास्टर्स? थैंक यू। थोड़ा सा एक्सेस होमवर्क दे आज। होमवर्क है। ये होमवर्क है आज का। सब लोग सोचिएगा इस बारे में कि हायर सेल्फ क्या है। और आप और चलिए और भी ले लीजिए, तो आप क्या है इस बारे में अपने अपने विचार डालिएगा, तो फिर मैं आप लोगों को जवाब दूंगी जरूर। जी, आप लास्ट ले लेते हैं अब। सुषमा शुक्ला जी। Atmavandan, Santoshi. Thank you so much for आत्मबंधन। joining me with this group. Atmavandan Asha ji. I just wanted to share my experience. Yes, कल मैंने रात में किया था, सेकेंड डे वाला। दिन मॉर्निंग में कर नहीं पाई बिकॉज ऑफ कॉम एंड एवरीथिंग। फिर मैं सो गई। सुबह आँख खुली मेरी करीब 5:15 बजे, तो फिर मैं उसको रिपीट करने लगी जो बोला था। तो मुझे मेरे हार्ट में वाइब्रेशन जैसा फील हुआ। तो आप ये बात कह रहे थे कि पहला जो चैप्टर है ये पूरा प्रेम पे है, तो मुझे वो फीलिंग हुई, तो जस्ट वही आप लोगों से शेयर करना चाहती थी। थैंक यू सो मच। वेरी गुड शेयरिंग। यही हमारा एम होता है कि आप अपने हार्ट से कनेक्ट हो जाएं, सब कुछ उसी के अंदर है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू फॉर शेयरिंग, ब्यूटीफुल। डॉक्टर संतोष, पुष्पा जी ने हैंड रेस किया है, उनका क्वेश्चन लेके फिर हम मेडिटेशन करेंगे, प्लीज। जी जी, अनम्यूट कर लीजिए पुष्पा जी। जय श्री कृष्ण मैम। कल का जय ध्यान बहुत गहरा था और वाइब्रेशन भी हो रहा था मेरे को, बहुत गहरा था। लेकिन अभी मैं कर नहीं पाऊंगी मैम। अभी मैं इसमें बैठी हूँ, प्लेन में बैठी हुई हूँ। सुना है मैंने, लेकिन अब मेडिटेशन के अभी बंद करवा देंगे वो, इसलिए अभी कर नहीं पाऊंगी। मैं रात को नहीं तो सुबह में करूंगी। हाँ? कल का ध्यान बहुत गहरा था मैम। मेरे को ऐसे झटके लग रहे थे, ऐसा लग रहा है मेरे को नींद आ रही है गहरी। और नींद भी नहीं थी, आवाज भी अच्छी तरह से सुन रही थी मैं। बहुत ठीक है, बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू। एक जस्ट वन एक सेंटेंस ऐड करना चाहती हूँ यहाँ पे। आप लोगों को जो पिन मैसेज में दिया गया है कि क्या क्या स्टेप्स हैं, मैं भगवान की छवि में बनी हूँ और ईश्वर प्रेम है। अगर आप इन वर्ड्स को ध्यान से पढ़ते हैं, डजेंट मैटर आप कहाँ हो, आप मेरा वीडियो प्ले कर रहे हो नहीं कर रहे हो, आप जब उन वर्ड्स को पूरा ध्यान से पढ़ते हैं और उनको फील करते हैं, यू आर मेडिटेटिंग। इसे कहते हैं माइंडफुलनेस।
और यही सिखाया जाता है, पूरी स्पिरिचुअलिटी में यही सिखाया जाता है, जो भी काम करो, ज़रूरी नहीं है कि आपको मेरा वीडियो चला के ही सुनना है, ठीक है? आप कहीं पर भी किसी भी पल, जैसे किसी के यहाँ भी गए हैं और आप अपना ऑरा लॉक करते हैं और अपने आप को याद दिलाते हैं, क्योंकि जैसे ही कभी आपके मन में किसी के लिए कोई नेगेटिव विचार आए ना, 1 मिनट के लिए रुकिए और ये लाइनें अपनी याद कीजिए। तो उस समय आप मेडिटेशन कर रहे हैं मास्टर्स, क्योंकि आप पूरे ध्यान से, क्योंकि उससे आपकी वाइब्रेशन बदल जाएगी। तो प्रैक्टिस कीजिए, कोशिश कीजिए, आज से जब ऐसा हो तो कोशिश कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है? अब हम मेडिटेशन स्टार्ट करते हैं। डॉक्टर संतोष, अगर आपके साथ सही हो तो लेट्स स्टार्ट मेडिटेशन। आपने खुद को म्यूट कर लिया है। हाँ, मैंने कहा मेडिटेशन की ही वेट कर रहे हैं अब तो सभी। तो ठीक है। जी, मैं आपको होस्ट बना दूँ? म्यूज़िक हाँ, शेयर अब करोगे आप? मैं रिक्लेम कर सकती हूँ, कोई बात नहीं। ठीक है। अब जी, हाँ, जी। थैंक यू, थैंक यू। मास्टर, सिट कंफर्टेबली, ध्यान की अवस्था में बैठ जाइए। जैसे आप आनापानासती ध्यान में बैठते, क्लैप योर हैंड्स, क्रॉस योर लेग्स, अपने पैरों को क्रॉस कर लीजिए, हाथों की उंगलियों को जोड़ लीजिए। चश्मा लगा रखा है तो चश्मा उतार दीजिए और पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ अपनी सांसों पर। मेक श्योर आपकी बॉडी पूरी रिलैक्स हो। अगर नहीं है तो आप डीप ब्रेथ लेकर अपनी बॉडी को रिलीज कर सकते हैं। टेक अ डीप ब्रेथ, होल्ड एंड एक्सेल। हर आती हुई सांस के साथ शांति को, प्रकाश को अपने अंदर आने दे मास्टर्स। और हर जाती हुई सांस के साथ सारी टेंशन, कोई फियर है, कोई डाउट है, जो भी कुछ है, पेन है, उसे निकल जाने दीजिए। एक और गहरी सांस होल्ड करेंगे एंड एक्सेल और छोड़ दीजिए। एक और गहरी सांस, होल्ड एंड एक्सेल। हर सांस के साथ पूरा शरीर ढीला होता जा रहा है, शांत होता जा रहा है। अब पूरा ध्यान सिर्फ नॉर्मल नेचुरल ब्रेथ पे। आपकी सांस धीमी भी हो सकती है, गहरी भी हो सकती है, जैसी भी है, कुछ भी नहीं बदलना मास्टर्स। सिर्फ और सिर्फ अपनी सांसों से जुड़े रहिए। हर सांस के साथ शरीर में आए हुए उतार चढ़ाव को महसूस कीजिए।
अपने शरीर में हो रही इन वाइब्रेशंस को महसूस कीजिए। यदि विचार आ रहे हैं तो उन्हें एक बादल की तरह देखिए। आते हैं और चले जाते हैं। फिर से वापस अपना ध्यान अपनी सांसों पर ले आएंगे। सांस ही हमारा गुरु है। अपनी हर आती हुई सांस को धन्यवाद कहें मास्टर। हर जाती हुई सांस को धन्यवाद कहें। पूरा का पूरा ध्यान अपने हार्ट सेंटर पे लेकर आइए, हृदय में केंद्रित कीजिए। अपने हृदय के अंदर इस सुनहरे प्रकाश को महसूस कीजिए। देखिए कितनी सुंदर लाइट वहां जल रही है, स्वर्णिम प्रकाश, जो आपकी हर सांस के साथ बढ़ता जा रहा है। इस प्रकाश को अपने पूरे शरीर में फैलता हुआ महसूस करें। धीरे धीरे पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ इस पल पर, मैं और मेरी सांसें, और कुछ भी नहीं मास्टर, सिर्फ और सिर्फ मैं और मेरी सांसें। हृदय के अंदर यह सुनहरा प्रकाश जो धीरे धीरे फैल रहा है, ये प्रकाश ईश्वर की उपस्थिति है आपके अंदर। आपके भीतर का प्रेम, आपका सच्चा स्वरूप हर सांस के साथ इस प्रकाश को
और भी तेज और गर्म होता हुआ महसूस कीजिए। आपके पूरे अस्तित्व को आलोकित करता हुआ। अब मन ही मन दोहराएं, मैं ईश्वर की छवि में बनी हूं। मैं ईश्वर की छवि में बना हूं। मैं वही प्रकाश हूं जो इस संपूर्ण सृष्टि को आलोकित करता है। महसूस करें आप किसी अलग शक्ति का हिस्सा नहीं है मास्टर्स। आप उसी स्तोत्र का अंश हैं। हम सबके भीतर वही प्रेम, वही करुणा, वही शक्ति, वही आनंद प्रवाहित हो रहा है और हर सांस के साथ हम सब इस दिव्यता में डूबते जा रहे हैं। अब अपने मन में ईश्वर के गुणों को याद करें। प्रेम, प्रकाश, शांति, करुणा, और प्रत्येक गुण के साथ ये वाक्य दोहराएं धीरे से। ईश्वर प्रेम है, मैं भी प्रेम हूं। ईश्वर प्रकाश है, मैं भी प्रकाश हूं। ईश्वर शांति है, मैं भी शांति हूं। ईश्वर आनंद है, मैं भी आनंद हूं। ईश्वर पूर्ण है, मैं भी पूर्ण हूं। आप महसूस करें ये सभी गुण आपके हृदय से निकलकर बाहर फैल गए हैं और आपके चारों तरफ का वातावरण प्रेममय हो गया है। हर दिशा में प्रकाश
और करुणा का प्रवाह है। मैं ईश्वर की छवि में बना हूं। मैं वही प्रकाश हूं जो सृष्टि को आलोकित करता है। महसूस कीजिए, आप किसी अलग शक्ति का हिस्सा नहीं है मास्टर्स। आप उसी स्तोत्र का अंश हैं और आपके भीतर वही प्रेम, वही करुणा, वही शांति, वही आनंद प्रवाहित हो रहा है और आप हर सांस के साथ उस दिव्यता में डूबते जा रहे हैं। ईश्वर स्मृति है, मैं भी स्मृति हूं। God is all-knowing intelligence. I am also all-knowing intelligence. ईश्वर सब जानते हैं, मैं भी सब कुछ जानता हूं। God is omnipresent. I am also everywhere. भगवान सब जगह है, मैं भी सब जगह हूं। आप ईश्वर की किसी भी क्वालिटीज, जो भी आप जिसके लिए ईश्वर को ध्यान करते हैं, उसमें आप उसे ऐड कर सकते हैं। जब हम यूनिफाइड हैं तो हम ऑपरेट करते हैं उन सभी क्वालिटीज के साथ, उन्हीं सभी गुणों के साथ जो हम ईश्वर में देखते हैं। आपके हृदय से बाहर निकलकर ये गुण चारों तरफ के वातावरण को प्रेममय बना रहे हैं। हर दिशा में प्रकाश ही प्रकाश और करुणा का प्रवाह है। फील दिस एनर्जी मास्टर्स। इस प्रकाश की दिव्यता को महसूस कीजिए। भगवान की इन सभी क्वालिटीज को, भगवान के इस प्रेम को अपने हृदय में महसूस करें। उसमें वाइब्रेशन को महसूस करें। धीरे धीरे जैसे जैसे आप ये प्रैक्टिस करेंगे तो कुछ समय बाद आप जब भी आंखें बंद करेंगे, आपका हृदय इन गुणों को पहचानने लग जाता है। उसमें वाइब्रेशन होती है, पल्सेशन होती है। हर दिशा में सिर्फ प्यार, प्रकाश और करुणा है। अब कुछ ना सोचें, कुछ ना करें, बस सिर्फ मौन। 1 मिनट के लिए कंप्लीट साइलेंस मास्टर्स।
महसूस करें आप और ईश्वर एक हैं। आप और सृष्टि एक है, कोई अलगाव नहीं, सिर्फ एकत्व। आप एकीकृत हैं, आप यूनिफाइड हैं मास्टर, यूनिफाइड इन कॉन्शियसनेस। ईश्वर का यही प्रेम हमारे हृदय में स्पंदित होता हुआ पूरे ब्रह्मांड में, क्रिएशन में स्पंदित हो रहा है, जिसे हम महसूस कर रहे हैं। इसी प्रेम से पूरे ब्रह्मांड में हम हर चीज से जुड़ते हैं। हमारे हृदय का केंद्र उस ब्रह्मांड के केंद्र से जुड़ा है। पूरी सृष्टि में हर सृजन के केंद्र से जुड़ा है। इसे महसूस करें। ईश्वर के इस प्रकाश से पूरा ब्रह्मांड प्रकाशित है। वहां हम एक दूसरे को उसी प्रकाश में देखते हैं जो ईश्वर का है। वही हमारे भीतर भी है और साथ ही साथ पूरी सृष्टि में भी विराजमान है। और इस प्रकाश से हर अंधेरा दूर हो जाता है। हम जब अंधेरे में होते हैं तो प्रकाश से भरा हुआ ये ईश्वर का स्वरूप हमें रास्ता दिखाता है, मार्ग दिखाता है। वही प्रकाश हमारे जीवन को सहज बनाता है। ये प्रकाश भी है, ये लाइट भी प्रेम का एक दूसरा स्वरूप है। जब हम कहते हैं भगवान ईश्वर सुख, आनंद और अनुकंपा है, और मैं भी सुख, आनंद और अनुकंपा हूं। जिस सुख में, प्रकृति में हर कुछ झूम रहा है, आनंदित हो रहा है, वैसे ही हमारा मन भी इस प्रेम से पुलकित हो रहा है। अपने हृदय के इस पल्सेशन को पूरे शरीर में महसूस कीजिए। इस आनंद की अनुभूति करें। यही तो आनंद है जो हम इस शरीर में, इस पूरे शरीर में महसूस कर रहे हैं। हमारे रक्त में भी इसका प्रवाह हो रहा है मास्टर्स। ईश्वर करुणा है, मैं भी करुणा हूं। तो जब भी पूरी सृष्टि को जब मैं प्रेम से देखती हूँ, मेरा हृदय प्रेम से, इस करुणा से भर जाता है। ईश्वर की करुणा, भगवान मेरे भीतर है। ईश्वर शांति है, मैं भी शांति हूं।
इस शांति के साथ हम हर चीज में घुल मिल सकते हैं। प्रेम में बहुत शक्ति है। ईश्वर कोमल है, मैं भी कोमल हूं। जिस प्रकार पानी अपनी कोमलता से पत्थर पर भी निशान बना देते हैं, वैसे ही ईश्वर का प्रेम हमारी हर कठोर सिचुएशन में, जीवन के कठिन क्षणों में, इस कठोर जीवन में प्रेम भर देता है। ईश्वर पूर्ण है, संपूर्ण है। मैं भी पूर्ण हूँ, मैं भी संपूर्ण हूँ। मैं जो भी कहूँ, मैं जो भी करूँ, जो कुछ भी सोचूं, बस हर पल मेरी संपूर्णता से, मेरी पूर्णता से मार्गदर्शन हो जाता है। ईश्वर के इन सभी गुणों को अपने अंदर महसूस करते हुए, इस प्रेम को, इस प्रकाश को, शांति को पूरी तरह से अपने हृदय में फैलने दें। ईश्वर के सभी गुणों को दोहराते हुए, मैं एकीकृत हूँ, मैं एकीकृत हूँ, मैं एकीकृत हूँ। धीरे धीरे अपनी सांस पर अपना ध्यान लाएं। शरीर स्थिर है, मन शांत है और हृदय तो प्रेम से भरा है। धीरे से मन में कहें, धन्यवाद प्रभु, मैं आपका ही प्रकाश हूं। मैं और ईश्वर एक है। मैं और सृष्टि एक हूं। कोई अलगाव नहीं, सिर्फ और सिर्फ एकत्रित। एक गहरी सांस ले और बहुत धीरे से छोड़े। अपने आसपास की आवाजों को सुनना शुरू कीजिए। मास्टर्स पूरा का पूरा ध्यान अपनी फिजिकल बॉडी पर लेकर आएंगे, अपने शरीर पर लेकर आएंगे। आप जिस जगह बैठे हैं उस जगह का अनुभव करें। अपने शरीर का अनुभव करें। हाथ पैरों की उंगलियों को हिलाएं। विद द काउंट ऑफ 5, 5 की गिनती के साथ दोनों हाथों की हथेलियों को आंखों पर लेकर आएंगे मास्टर्स। 5, 4, 3, 2, 1, 0 और एक बड़ी सी मुस्कान के साथ हथेलियों में ही अपनी आंखों को खोलते हुए पूरे शरीर में इस प्रेम, शांति और प्रकाश का प्रवाह होने दें। अब आप
प्रेम, शांति और प्रकाश से परिपूर्ण है। आप संपूर्ण हैं। आपका अस्तित्व अब एकीकृत है। आप एकीकृत है। ध्यान खत्म होने के बाद जो लोग भी इस अवस्था में बने रहना चाहते हैं, बने रह सकते हैं मास्टर। सिर्फ और सिर्फ महसूस करें कि प्रेम और शांति आपके साथ साथ बह रही है। दिन भर में सिर्फ और सिर्फ एक ही वाक्य याद रखेंगे, ईश्वर प्रेम है और मैं भी प्रेम हूँ। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे। इसी ऊर्जा में बने रहिए और हम अगले मंडे को मिलते हैं फिर एक चैप्टर के साथ। और जो आपने क्वेश्चन पूछा था मैं उसका जवाब आपको दे देती हूँ, मगर मैं चाहती हूँ कि सभी लोग पढ़े। जो हम वीडियोस डालते हैं बहुत ज़रूरी है। हर हफ्ता एक चैप्टर का ही रिवीजन होता है, उसी का अभ्यास होता है। तो अब बाकी के दिन आप लोग इसकी प्रैक्टिस खुद करेंगे। तो मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे हम आपको कराते हैं और बाकी के दिन आप खुद इस प्रैक्टिस को कीजिए। और क्वेश्चंस हैं तो ग्रुप में पूछिए। प्लीज मास्टर्स, ग्रुप में क्वेश्चन पूछिए, अपनी शेयरिंग कीजिए और इस ऊर्जा में बने रहिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच डॉक्टर संतोष एंड थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। फिर मिलते हैं अगले मंडे इसी के साथ। थैंक यू।